ठाकुर जी की दान की लीला एक सुना में। आपने दान लीला तो बतेरी सुनी होंगी, लेकिन आज की लीला में थोड़ा सा एक अंतर है। जिन लोगों को नहीं पता दान लीला कायसों कहें, वो न ध्यान से सुनियो। दान लीला में समस्त ब्रज की गोपियां अपने घर से दही, माखन, दूध, दही, इन सबको भंडार इकट्ठो करें और एक स्थिति आवे पर ये सब वाकू अपने अपने मटकान में भर के मथुरा बेचवे जामे। अच्छा, इसके पीछे भागवत में कथा आती है कि ये कंस ने प्रतिबंधित किए हुए थे वृंदावन, बरसाना, नंदगांव आदि में कि भाई कोई भी मक्खन निकाल के, दही निकाल के अपने प्रयोग में नहीं लेगा, जितना निकाला सब लाके मथुरा में दो। यदि किसी दिन छापेमारी हो गई, जैसे आजकल छापे पड़ते हैं, ऐसे ही कंस भी कभी कभी सैनिकों को भेजता था ब्रजवासियों के घर को टटोल के आओ। यदि कहीं पर एक दो घड़े से ज्यादा दही, मक्खन, दूध मिल जाते थे तो फिर कंस दंड देता था। इसलिए नियम था ब्रजवासियों का कि वो कुछ भी इकट्ठा करते, गौरस सब जाके मथुरा देना पड़ता था। लेकिन ठाकुर जी को जब ये बात पता चली तो पहले जब ठाकुर जी जब छोटे थे तब तो ठाकुर जी ने चोरी करी, लेकिन ठाकुर जी ने जब बड़े है गए तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया भैया अब चोरी वोरी नहीं करनी चाहिए, अब कहा करें। तो मथुरा के मार्ग पे ठाकुर जी खड़े है जामे, थाड़े है जामे, और वहां से आवे जावे वाली गोपीन सो दान मांगे। और दान भी कैसे मांगे? कर के रूप में। जैसे टोल टैक्स होते हैं रोड पे, इस रोड पर आप चल रहे हो, इसका कर देना पड़ेगा, इस रोड को बनाने में जो पैसा लगा उसकी पूर्ति करो सरकार की। तो ऐसे ही ठाकुर जी ने नाकाबंदी बना रखी है मथुरा के मार्ग पे, और जैसी गोपियां वहां से आती हैं ऐसे ठाकुर जी ठाड़े है जाएं। हरी गोपी कितकू जा रही है? लाला मथुरा को जा रहे हैं, दूध बेकवे, दही बेकवे, मक्खन बेकवे। बोले रोड को कर दे के जाओ या मार्ग को कर देना पड़ेगा। फिर वहां गोपियों के और ठाकुर जी के बड़े अद्भुत संवाद होते हैं। गोपी नहीं मानती तो फिर ठाकुर जी अद्भुत के उसकी मटकी फोड़ दें या बाकी माखन को चुरा के भागें। ऐसी दान लीला प्रसिद्ध है। एक हमारे पूज्य नाना जी सुनाते थे, एक बार चंद्रावली जा रही थी और वह चंद्रावली को देख करके ठाकुर जी ने रोक लिया। अब वो चंद्रावली जब दान लीला हो गई उसके बाद सखियों को बता रही, मेरे संग कहा भयो? बोले नंद लाडले ने घेर लई, आज नंद लाडले ने घेर लई। कैसे घेर लई भैया? बोले मैं घेर लई, मोते कहने लगो दही को दान दे। दूसरी गोपी बोली तेरे संग तो बहुत सारी गोपी, सवन को छोड़ के वह नंद के लाला ने तो कोई क्यों घेरो? बोले ये प्रश्न मैंने भी किया, क्यों रे लाला, आगे भी गोपी जा रही है, पीछे वो बतेरी गोपी है, इनते मांग ले दान, तो को मैं ही क्यों दिखी? सो लाला कहा कह रहे, अगली को पतरो, अगली को दही पतरो है और पिछली को बासो, बीच की मेरे मन में बस गई, नंद लाडले घेर। बंधुओं, एक बात मन में आती है, हमारे ठाकुर जी को गौरस कितना प्रिय है। चंद्रावली बोली है रे लाला, मटकीन में धरे दही तो कैसे पता चल गो कि पत्रो है कि बासो है कि कैसो है? ठाकुर जी बोले जौहरी जाने हीरे को दाम, हमसे बढ़िया कौन समझेगा? अरे हमें दूर से ही सुगंधी आ जा, हम सुगंधी ते बता देंगे कि दही कब कब कितने बजे कैसे निकारो गयो है। हमारी नाक बहुत तेज है चंद्रावली, हम यहाँ बैठे बैठे ऐसे ही नाम बैठे रहे। हम कर यही बात को मांगे कि हम तुम्हारी दहियन के एक्सपायरी डेट हमें पता रहे, कितने दिन की है, कितने समय की है। एक लीला आती है ब्रज लीला में, एक सखी को सुबह सुबह विरह हो गया, बहुत विरह। किस बात का विरह? ठाकुर जी के दर्शन का विरह हो गया। पहुंच गई नंद भवन और नंद भवन जाकर के यशोदा मैया से बोली, मैया आज मेरे घर में पूजा हैवेगी और वह पूजा के काजे मुझको गोबर को चौका लगानो है, तो आपके यहाँ की पद्मा गैया को मैं गोबर ले जाऊं?
मैया बोली गोबर कोई मांगवे की चीज है, जितनो मन करो उतनो ले जा, ले जा, बढ़िया जितनो तेरो मन हो ले जाइयो, कोई कोई वो हमें भाव थोड़ी। अरे जितना हम 9 लाख गाय हमारे यहाँ। ठाकुर जी दूर बैठे भाई सुई उठ के आगे, हरी मैया तेने बा सखी ते यो क्यों कह दई कि जितनो तेरो मन हो उतनो ले जा। अरे तू ना जाने मैया, या को नाम है गोवर, गो माने गैया और वा को वर यानी वरदान। गैया को वरदान साक्षात लक्ष्मी निवास करे, हम अपने घर की लक्ष्मी कोई और को क्यों देंगे। मैं जा रहा हूं देखवे के काज, ज्यादा नहीं ले जा, ये गोबर चोटी है, घर घर के गोबर ने चुराए ले। मैया बोली लाला या में भी तू कहा बात करे, अरे गैया को गोबर ले जा ना मैया, ऐसे कैसे ले जाएगी। तू ना जाने हमारे नंद बाबा की जितनी संपत्ति बढ़ रही है या गोबरंती बढ़ रही है। मैया बोली अब तेरे जो मन में आए सो कर, जा चलो जा। ठाकुर जी पीछे से पहुंच गए। अच्छा वो आई तो इसीलिए थी कि नंदलाल मुंह को दिख जाए, मुंह को उनके दर्शन हो जाए। ठाकुर जी पीछे खड़े हो गए। जैसे ही वो गोबर भर करके उचान लगी सो ठाकुर जी तो बोली लाला ये बहुत भारी है, उन्हें मेरी मदद कर दे उचावे में। ठाकुर जी बोले हमारो घर को गोबर, हमारी गैया को गोबर और ले वे आइए तू ऊंचा में, हम खुद उचा के चली जा। अरे लाला देख बड़े बूढ़ो शरीर है हमारो, नेक नेक में नेक कर दे कर। ठाकुर जी बोले हम नंद के लाला है, मुफ्त में कछुनाए करें, कहा देगी बताइए। गोबर उचाए हुए को कछु बता कहा देगी। गोपी बोली या मैं तो को कछु चाहिए, गोबर उचावे को तो कछु चाहिए। ठाकुर जी बोले ऐसे ना जाएंगे, बता कहा देगी। और सुन नंदरानी ने तो को मुफ्त में दे दियो गोबर, लेकिन मैं तो या को भी मोल लगाऊंगा, बता इतना गोबर लेके जा रही है, कहा देगी। गोपी बोली लाला मैं जितने कढ़ैया भर के गोबर ले जाऊंगी उतनो सुंदर माखन लोना तो को दूंगी। ठाकुर जी तो नाचने लगे, अच्छा माखन लोना देगी? बोले हाँ दूंगी। बोले अच्छा कैसे देगी? बोले जितने कढ़ैया भर के ले जाऊंगी उतनी दे दूंगी। ठाकुर जी बोले हमारी गणित तो है ना, हम पढ़वे लिखवे तो गए ना, हमें तो पता ना तू कितनी ले जाएगी। अब 3 4 ये हम पे गिनती आती तो हम बताते, हमें आवे ही ना है कछु, हमें कैसे पता चलेगा तू कितनी लेके गई। कछु और होना चाहिए जहां से हमको पता चले कि तू इतना लेके गई है। सो गोपी बोली लाला एक काम करें। बोले कहा? बोले मैं जितने गोबर के थाल भर के ले जाऊं मैं उतनी टिप्पी गोबर की तेरे मुख पे लगा दूंगी। ठाकुर जी बोले हाँ जे बढ़िया है। सो गोपी उठा रही है गोबर और ठाकुर जी उठवा रहे हैं, फिर गोपी वही में से नेक गोबर निकाल के लाल जी के मुख पे लगा दे। लाला एक है गए हो, हाँ जी बढ़िया। अब जैसी गोपी जावे ठाकुर जी के बढ़िया मौका है, 2 4 टिप्पी ठाकुर जी खुद ही लगा लेंगे। गोपी लौट के आई, अरे अभी तो मैंने एक ही उठाए, उतने कहां थे? बोले अच्छा एक तो हमारी गैया को गोबर ले जा रही है, ऊपर ते मोल और कम कर रही है। अब बातन ने मत बनावे, तेने इतने गोबर लिए हैं। इतने प्रेमी हैं, इतने रसिक हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी को 2 ही चीज तो प्रिय हैं, या तो गौरस या रसेश्वरी श्री राधा। ये 2 ही तो प्रिय हैं हमारे लाल जी को। गोपी आनंद है गई ठाकुर जी के भाव सुन के। इतने में ही गोपी ने एक थाल उठायो गोबर को और ऐसो तिरछो करके लाला पे गिर दियो पूरा और भाज गई माते। ठाकुर जी दौड़ के जाने लगे। इतने में यशोदा की कहा भयो देख मैया मुंह पे देख, गोबर उछाल के चली गई है सबरो। मैया बोली अरे तू भी माने ना है, कितना श्रृंगार कर लो या गोबर में ही आके खेल, ला तेरो मुखमंडल साफ कर दू। मैया ध्यान ते करियो, वो टिप्पीन ने गिन लियो पहले, उतने माखन के लोना मिलने या गोपी के आते। ऐसे हमारे श्याम सुंदर तो गौरस के तो अति प्रेमी हैं। पर आज दान लीला में कुछ अद्भुत हुआ। क्या? सब गोपी आके बोली लाला हम इतनी मेहनत करके दही दूध घी मक्खन सब निकारें और तुम यहां हमते दान लेके सबन को व्यर्थ कर दो। तुम ना जानो हमें कितना श्रम करना पड़े, और बाकी बाद भी बिना मोल को अपनो ये सब गौरस आपको प्रदान करने में कितना श्रम होवे, आपको भी तो पता चलना चाहिए। ठाकुर जी बोले तो कहा कहना चाह रही, सही बताओ। बोले कल की दान लीला कुछ अलग होएगी। ठाकुर जी बोले कहा होएगा?
बोले कल श्री जी बनेंगी नंदलाल और तुम बनोगी श्री किशोरी जी, और ये तुम्हारे सबरे गोवर चोट्टा से जितने सखा ये सब हमारा रूप धारण करके आएंगे, और कल तुम दही बेचवे के काजे जइयो और हमारी श्री जी दान मांगेंगी, कल हमारी लाडली जो दान मांगेंगी और आप दान देके जाओगे, तब आपको भी तो पता चले भैया यार दान लीला में कितना श्रम हमको लगे। ठाकुर जी बोले अच्छा तो आप लोग दान मांगो। बोले नहीं, कल आपकी भूमिका तो श्री जी निभाएंगी और आप हमारी श्री जी की भूमिका निभाइयो। ठाकुर जी बोले चलो ठीक है फिर तो अब यही होने दो। आहा इतने सुंदर भाव हैं। आज ठाकुर जी किशोरी जी का रूप धारण करके और सिर पर मटकुया रख करके, गजगामिनी चाल चल करके, नाक में बेसर पहन करके, चुनरी ओढ़ करके, हाथन में कड़ूला धारण करके छम 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 ध्वनि प्रकट करते हुए, ऐसी गजगामिनी चाल चलते हुए हमारे ठाकुर जी आ रहे हैं, और संग में मर्दानी चाल चलते हुए मधुमंगल सुमंगल ये सब आ रहे हैं पीछे पीछे। ये वो गोपी बने आज, कभी मधुमंगल की चुनरी उतर जाए, कभी कछु आ जाए। ठाकुर जी हमारे बिल्कुल बढ़िया हैं, उनको कोई श्रम नहीं हुआ, वो तो जाने श्री जी कैसे बननो, क्यों श्री जी के दर्शन के काजे खूब नारी बन बन के जामे। परंतु आज ठाकुर जी की तो अद्भुत स्वरूप है। और श्याम सुंदर को आते देख, यहां मोर मुकुट धारण किए, पीतांबरी पहनी भई गौर वर्णा, श्री जी आज श्याम सुंदर के रूप में खड़ी हैं। और दूर से जैसे ही आते देखे हैं श्री जी के रूप में ठाकुर जी को, तो किशोरी जी ठाकुर जी के रूप में गा रही हैं, हमारो दान दे जारी। ध्यान से कहियो, ये हमारे ठाकुर जी नहीं गा रहे हैं, श्री जी गा रही हैं, लेकिन श्री जी को रूप ठाकुर जी को है, और गा कौन के लिए रही है? गा ठाकुर जी के लिए रही है, लेकिन ठाकुर जी आज श्री जी के रूप में है। हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेचवे वारी, हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेचवे वारी, हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेचवे वारी, हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेचवे वारी। सुनो, आप सब नागपुर वासियों सब श्री जी के तरफ के हो ना, अगर ऐसे दान मांगोगे तो हमारा लाला कभी ना देखो। अरे भैया मांगो अच्छे से, न बोलो न करताल बजाओ, बार बार इशारे करके कहो तभी दान मिलेगो। हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेचवे वारी, हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेचवे वारी, नई अगिया नई साड़ी, मटुकिया शीश पे भारी, नई अगिया नई साड़ी, मटुकिया शीश पे भारी। आज लाल जी चुपके ते यशोदा मैया की साड़ी लेके आए हैं, मधुमंगल ने पहराई है, उन्हें से लाला भारी सी मटकी सिर पर धर के, बा बेचारी है कहीं गिर नहीं जाए, ऐसे चल के जा रहे हैं, और श्री जी दूर से ही देख रही हैं। अच्छा, ठाकुर जी को स्वभाव कभी नोच के भाग जाएंगे, कभी आके नीचे कंकड़ फेंक जाएंगे, कभी मटकिए हिला जाएंगे, वही श्री जी कर रही हैं आज। अब पता चले तुम्हें कैसो लगे।
कभी ठाकुर जी की साड़ी खींच जाएं, कभी यहाँ पे नोच के भाग जाएं, कभी मटकी हिला जाएं और ठाकुर जी बापू संभाल रहे हैं। नई अंगिया नई साड़ी मटुकिया शीश पे भारी, नई अंगिया नई साड़ी मटुकिया शीश पे चले तू चाल मत वारी, 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 नहीं दधी बेचवे वारी, चले कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? श्री जी बन के आए हैं, भारी मटकी लेके चल रहे हैं। हो झुमक झुक सुमती डोले, रसीले बैन मुख बोले, झुमक झुक झुमती डोले, रसीले बैन मुख बोले, झुमक झुम झूमती डोले, रसीले बैन मुख बोले, झुमक झुक झुमती डोले, रसीले बैन मुख बोले। अच्छा, ये रसीले बैन मुख बोले या को मतलब क्या समझ रहे हो आप? आप स्थिति तो देखो, नन्हे से ठाकुर जी भारी मटकी, वहां में भी तिरछी चाल और वहां में भी श्री जी बीच बीच में आके छेड़ रही हैं। ठाकुर जी मीठे वाणी बोलेंगे, ठाकुर जी कह रहे हैं आज कल बताऊंगा तो है मधुमंगल, या जल्दी कर या लीला जल्दी दान वान करके जल्दी चलें। अब क्रोध में भर करके ठाकुर जी बोल रहे हैं, लेकिन स्वरूप श्री जी को धारण कियो तो चाह के भी क्रोध आ नहीं पा रहा है। रसीले बैन मुख बोले, झुमक झुक झूमती डोले, रसीले बैन मुख बोले, झुमक झुक झूमती डोले। अच्छा, आज श्री जी तो कृष्ण बनी है और ये ललिता विशाखा आदि ये सब मधुमंगल श्री दामा बन के आई हैं। किशोरी जी ललिता के कंधे पे हाथ धर के कह रही हैं, बोले देखियो सखी लग कैसे रही है, और ये घूंघट क्यों नहीं खोले, ये घूंघट क्यों नहीं खोले, अरे ये घूंघट क्यों नहीं खोले, ये घूंघट क्यों नहीं खोले, मरी जाए लाज की मारी,
ठाकुर जी आज पल्ले पड़ गए हैं, आज किशोरी जी के हाथ आ गए ठाकुर जी। हमारो दान दे जारी नई दधी बेचवे वारी, नई नवेली आई है आज दही बेचवे। और किशोरी जी खूब परेशान करे। अच्छा अब तो ये तो था ठाकुर जी का रूप, हमारी किशोरी जी कैसी लग रही हैं? वहां में पीछे क्यों रहो? आहा, आहा, बहुत सुंदर पद है। श्री विठल विपुल बिहारी जी को पद है कि किशोरी जी ठाकुर जी के रूप में कैसी लग रही हैं। प्यारी तेरी चाल चितवनी बाकी, प्यारी तेरी चाल चितवन बाकी। अच्छा, केवल श्रृंगार ठाकुर जी को धारण कर आई हैं तो ऐसा थोड़ी है कि चाल ढाल श्री जी जैसी। आज तो पूरी ठाकुर जी बन के आई हैं, बोल भी वैसे ही बोल रही हैं, बैठ भी वैसे ही रही हैं, चल भी वैसे रही हैं, नेत्रन को भी वैसे ही मटका रही हैं। हमारे ठाकुर जी जैसे बाकी अदा से खड़े हो में, लाल जी जब भी खड़े होंगे, एक दो कारण हैं ठाकुर जी के, दो स्वभाव हैं खड़े होने के। हम खड़े होंगे तो ऐसे खड़े हो जाएंगे पीछे हाथ कर। ठाकुर जी एक तो टेक लेके खड़े होंगे, दूसरा दोनों पामन को बांको बना के खड़े होंगे। आहा, प्यारी तेरी चाल चितवनी बाकी, प्यारी तेरी चाल चितवन बाकी। और कैसी लग रही हैं श्री जी? बांके बसन आभरण बांके, बांके बसन आभरण बांके। कल हमने ठाकुर जी को श्रृंगार किया तो सुबह सब ढांडनिया परिवार सब आवे दर्शन करवे। कल हमने सर्वेश भैया से मैंने लाल जी कैसे लग रहे हैं? और महाराज जी ने थोड़े वस्त्र जो है टेढ़ो सो है। मैंने कि ये टेढ़ो ही रहेगा। ठाकुर जी सीधे वस्त्र पहन लें, सीधो मुकुट पहन लें, सीधे सब श्रृंगार करा लें तो फिर ठाकुर जी का काम के। श्री जी को सब सीधो सीधो, ठाकुर जी को सब टेढ़ो ही टेढ़ो है। और सही बताऊं, अगर सीधो वस्त्र धारण कर भी लें तो हम जानबूझ के टेढ़ो कर दें वाको। बांके वसन आवरण बांके, बांके वसन आवरण बांके। बंक रेख उर आकी, बंक रेख उर आकी। प्यारी तेरी चाल चितवनी बाकी, प्यारी तेरी चाल चितवनी। लीला अपनी तरफ है। ठाकुर जी कैसे चल रहे हैं, किशोरी जी छेड़ रही हैं, और किशोरी जी श्री जी ठाकुर जी के भाव से लाल जी को खूब आज जो है छेड़ रही हैं। ये सब लीला अपनी तरफ है। लेकिन जब जब समय मिल रहा है ठाकुर जी भी घूंघट करके श्री जी को देख रहे हैं। आहा, बड़ी प्यारी लग रही हैं, आज हमारी तरह खड़ी हैं। जब किशोरी जी कुछ कह रही हैं ठाकुर जी बड़े ध्यान से देख रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल जैसे श्याम सुंदर बोलते हैं वैसे ही बोल रही हैं। बंक स्वभाव मिलन बाकी प्रिया, बंक स्वभाव मिलन बाकी प्रिया। बंक कोर रही झांकी, बंक कोर रही झांकी। प्यारी तेरी चाल चितवनी बाकी, प्यारी तेरी चाल चितवनी बाकी। श्री विठल विपुल बिहारी बांके मिले, श्री विठल विपुल बिहारी बांके मिले।
विठल विपुल बिहारी बांके मिले, विठल विपुल बिहारी बाके मिले। ताते तू फिरत निशान की, ताते तू फिरत निशान। प्यारी तेरी चाल चितवनी बांकी, प्यारी तेरी चाल चितवनी बांकी। श्री कृष्ण रूप किशोरी जू की। महाराज किशोरी जी अपने रूप में रहें, ठाकुर जी अपने रूप में रहें तो सखा सखीन को मोहित करें, लेकिन किशोरी जी कृष्ण रूप और कृष्ण किशोरी जी रूप में आ जाए तो एक दूसरे को मोहित कर लें। आह, आज तो इतने सुंदर लग रहे हैं। तो आज हमारे लाल जी श्री जी बन के आए हैं, और लाल जी जितना अत्याचार करें इन गोपीन पे, श्री जी आज पहले से ही लिस्ट बना के लाई हैं, सब कर रही हैं। बोले आकू तो पता चले ही काका करे। आहा, अब ये ब्रज भाषा की पंक्तियों में लीला है पूरी, सुनो। कहाँ चली मुख मोड़ के गूजर चतुर सुजान, कितकू भली जात हो देव हमारो दान। कहाँ चली मुख मोड़ के गूजर चतुर सुजान, कितकू भूली जात हो देव हमारो दान। जय जय श्री राधे। लाल जी की यही स्थिति है गई है आज।